हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको नेटवर्क के टाइप्स यानी कि पैन लैन वैन इनके बारे में बताऊंगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन जो टर्म्स में मैं बाद में इस्तेमाल करूंगा उससे आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारा आता है पैन, जिसे कि कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, तो ये कैसे बनता है और किस चीज़ को कहते हैं? अगर आपका लैपटॉप है और आप अपना हेडसेट इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप इसे बेसिकली ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करते हो। आप कभी भी वाईफाई के थ्रू आपका ब्लूटूथ डिवाइस, सॉरी, आपका जो हेडसेट है ये नहीं कनेक्ट करते हो, है ना? तो इसके लिए आप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? अगर आपका माउस हो गया, है ना, माउस आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप कभी केबल से कनेक्ट करते हो या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो। तो ये भी एक तरीके का नेटवर्क है ना। आप आपके डिवाइस के साथ वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हो, है ना? आपके हेडसेट के साथ वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हो। आपके माउस के साथ या तो आप वायर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, या फिर वायरलेस तरीके से भी कनेक्ट करने का ऑप्शन है। अभी मैं माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ग्राफिक टैबलेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसके लिए भी मैंने कनेक्शन लिया है यहाँ से, है ना, यूएसबी केबल कनेक्ट किया है। तो ये एक छोटा सा एक नेटवर्क है, ठीक है। आपस में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, डेटा रिसीव हो रहा है, ठीक है। आप गाना सुनते हो तो डेटा यहाँ से जाता है, आप यहाँ से कभी बटन दबा के देखो आप वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का, तो ये डेटा आपके लैपटॉप को भेजेगा। आपके लैपटॉप के अंदर ये जो वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा होता रहेगा। इसको इस्तेमाल करो, ये ट्रांसमिट करता है कि हाँ भाई पॉइंटर यहाँ से वहाँ चले जा। अभी मैं लिख रहा हूँ, ये चीज़ हो रही है, तो मेरे ग्राफिक टैबलेट से इसके अंदर चीज़ें पास हो रही है। तो आप खुद के ही डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हो और कनेक्ट करते हो एक दूसरे के साथ, आपकी यू नो पर्सनल टास्क अकम्प्लिश करने के लिए, कि आसान करने के लिए चीज़ें। अब ब्लूटूथ हेडसेट इसलिए कनेक्ट कर लेते हो क्योंकि आप शायद शोर हो रहा है, आप आवाज़ लेक्चर सुन रहे हो या फिर गाना सुन रहे हो, तो आप इसलिए इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? तो आप खुद के डिवाइसेस को जब कनेक्ट करते हो तो उसे एक पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं, इसलिए इसका नाम पर्सनल है। तो अगर आपने कभी आपका लैपटॉप और आपके किसी दूसरे बंदे का या फिर आपके भाई का घर में या फिर कलीग का लैपटॉप कनेक्ट कर लिया, तो इसे पैन नहीं कहेंगे, ओके? इसे पैन नहीं कहेंगे। तो आपने बहुत जगह सुना होगा कि जो आप लोग कहते हैं कि आपके जो ऑफिस के एरिया में नेटवर्क रहता है या फिर घर के अंदर रह गया या फिर बिल्डिंग के अंदर रह गया, तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो ये डेफिनेशन बहुत वेग है। अगर कभी कभार हम लोग देखें कि इस डेफिनेशन को अगर देखें तो ये फिट बैठता है इसके साथ, कि हाँ यहाँ तक ही लोकल एरिया नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं है ये कि आप अगर बिल्डिंग तक ले रहे हो तो वही तक लैन होगा। नहीं, लैन कभी कभार उससे भी बड़ा हो सकता है, और लैन चाहे तो एक रूम के अंदर भी समा सकता है। पैन जनरली रूम के अंदर ही समाएगा। आप ब्लूटूथ डिवाइस थोड़ा सा एक दो रूम बाहर लेके जाओ, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। केबल्स आप कितनी लंबी लोगे, है ना? तो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क छोटा सा रहता है, आपके एरिया में वो सिमट जाता है, ओके? तो इसे पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद अपना लैन आता है, ठीक है, जिसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, है ना? तो जब आप एक से ज़्यादा पीसीज को लैन केबल से या फिर वाईफाई से कनेक्ट करते हो, तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। अब आप देख लो, आप आपका वाईफाई जहाँ तक चल रहा है वहाँ तक आप अपने पीसीज कनेक्ट करो, है ना? आपके लैपटॉप्स, आपके मोबाइल फोन्स, ये सब कनेक्ट करो, वहाँ तक आपका लोकल एरिया नेटवर्क होगा, क्योंकि आपके जो वाईफाई का नेटवर्क है उसके अंदर आपके ब्लूटूथ डिवाइस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, है ना? और वो सिर्फ आपको अ, आपकी हेल्प नहीं कर रहे कि चीज़ें ट्रांसमिट करने में यहाँ से वहाँ, लेकिन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? ये आपस में कनेक्शन हो रहा है। लोकल एरिया के अंदर जितने लोग हैं वो सब कनेक्ट कर रहे हैं एक वाईफाई से। तो इसीलिए इसे एक लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ना कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, ओके? कभी कभार आप खुद के डिवाइसेस कनेक्ट कर दोगे उसके अंदर। तो ये जो चीज़ है लैन और जो पैन है, वैन है, ये सारी चीज़ें एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, एक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तभी आपको वो चीज़ें लॉजिकल लगेंगी।
वरना आप इसे कभी भी पैन कह सकते हो, कभी भी इसको लैन कह सकते हो। आप अपना डिवाइस जोड़ दो तो क्या ये पैन नहीं होगा? हो जाएगा। लेकिन जब आप खुद के डिवाइसेस कनेक्ट करते हो चीज़ें आसान करने के लिए, तो वो पैन बन जाता है। और अगर आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो एक लोकल एरिया के अंदर, तो उसे एक लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। राइट। इसके बाद आपका आता है वैन। ठीक है, वैन। अच्छा, वैन से पहले आपको मैं डब्ल्यू लैन के बारे में बता देता हूँ। डब्ल्यू लैन, ठीक है, डब्ल्यू लैन यानी वायरलेस लैन, है ना। जैसे वायर्ड लैन होता है आपकी स्विच के साथ कनेक्टेड, वैसे ही एपी के साथ अगर कनेक्ट होता है तो उसे डब्ल्यू लैन कहते हैं, वायरलेस लैन। ओके। इसके बाद आपका आता है वैन। ओके। वैन, तो अगर आपका ये राउटर है और यहाँ से आपका स्विच जा रहा है और आपके डिवाइसेस कनेक्टेड है ना, ये आपका एक और स्विच है, इसमें भी और डिवाइसेस कनेक्टेड है। यहाँ से एक राउटर में जाएगा, यहाँ किसी और स्विच में जाएगा, ये राउटर शायद कहीं और कनेक्ट होगा, ये राउटर कहीं और हो रहा होगा, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग एक वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। तो आपका जो इंटरनेट है वो भी एक वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत सारे दुनिया भर के जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क्स है वो सारे मिल चुके हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसीलिए इसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो जनरली जब कहते हैं लोग कि अराउंड द ग्लोब जब नेटवर्क का जो स्कोप है तो आप उसको वाइड एरिया कहते हो। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि डिवाइसेस तो कहीं पे भी हो सकते हैं, और इसीलिए लोकल एरिया को कहते थे कि जो आपके बिल्डिंग के आसपास है उसको लोकल कहते हो, है ना। तो ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज भी इंट्रोड्यूस हुई है। कुछ कभी मैन आ जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कभी कैन आ जाता है ना, कैंपस एरिया नेटवर्क। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। आपको ये ज़्यादा लॉजिकल लगेगा नहीं। कभी कभार कुछ कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए, कभी कुछ चीज़ों का सेगमेंटेशन करने के लिए ये आपको काम आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा इसमें समझने के लिए कुछ भी नहीं है। आई होप आपको इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी मिली होगी कि टाइप ऑफ नेटवर्क्स क्या होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।